Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. Part 10, Exercise. Question first. What is the term used for secretions of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? तो उसका हम आंसर देखेंगे. Hormones are chemical messengers that transport signal from one cell to अनदर सेल. तो हॉर्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर है, तो वो वन सेल टू अनदर सेल सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं. क्वेश्चन 2. डिफाइन एडोलसेंस. तो उसका हम आंसर देखते हैं. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस. तो एडोलसेंस किसको कहते हैं कि लाइफ का जो पीरियड होता है तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो लीडिंग होती है तो क्या होता है, बॉडी में चेंजेस होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं. एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट्स अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. तो एडोलसेंस जो है वो अराउंड 11 ईयर की एज होती है तब शुरू होता है एंड लास्ट अप टू कितनी एज, 18 और 19 एज तक लास्ट अप टू रहता है. क्वेश्चन थर्ड. व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन. उसका आंसर देखेंगे. इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरीज द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबिटी. कि जब प्यूबिटी में शुरुआत में फीमेल में रिप्रोडक्टिव जो ओवरीज है तो वो ओवा मैच्योर होना शुरू हो जाता है. वन ओवम मैच्योर्स एंड रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days. तो वन ओवम जब मैच्योर होता है तो 28 to 30 days में एक बार वन ओवरीज के द्वारा वो रिलीज होता है. During this period, the wall of uterus becomes thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begins to develop. तो ये पीरियड के ड्यूरिंग क्या होता है, जो यूटेरस की जो वॉल होती है वो कैसी बनती है, ठीक बनती है, तो एग क्या होता है, रिसीव होता है, तो फर्टिलाइजर के ये केस में उसका डेवलप होना शुरू हो जाता है. If fertilization does not occur, the release egg and the thickened lining of the uterus with its blood vessel are set off. तो उसमें fertilization does not occur, तो एग जो होता है वो रिलीज होता है एंड जो यूटेरस की जो लाइनिंग जो थिकनेस जो होती है तो उससे क्या होता है, और जो ब्लड वेसल्स जो होता है तो उसके अलग तो जो यूटेरस की लाइनिंग जो थिकनेस जो होती है तो उससे ब्लड वेसल्स क्या होता है, सेड ऑफ होता है. दिस कॉजेस ब्लीडिंग इन फीमेल विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. तो उसके कारण फीमेल में ब्लीडिंग होता है तो इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days. तो मेंस्ट्रुएशन 28 to 30 डेज में एक बार होता है. क्वेश्चन 4. लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबिटी. तो उसका हम आंसर देखते हैं. कॉमन चेंजेस अकर अमंग बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबिटी. प्यूबिटी के ड्यूरिंग बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में कॉमन चेंजेस हम देखते हैं. क्या क्या होता है, सडन इंक्रीज इन हाइट. तो सडन हाइट इंक्रीज हो जाती है. चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं, तो ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में चेंजेस होते हैं. चेंज इन वॉइस, वॉइस भी चेंज हो जाता है. इन बॉयज वॉइस बिकम डीप एंड हर्श, इन गर्ल्स इट इज हाई पिचेड वॉइस. तो बॉयज का वॉइस कैसा डीप एंड हर्श बनता है एंड गर्ल्स में कैसा हाई पिचेड वॉइस होता है, तो वो चेंजेस आते हैं. इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स. ओके,
तो उसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिगिन टू मैच्योर, कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर की बनने की शुरुआत हो जाती है। अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सब बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबिटी, प्यूबिटी के ड्यूरिंग बॉयज में जो चेंजेस आते हैं ओनली बॉयज में देखते हैं अब। तो उसमें देखते हैं फेशियल हेयर्स सच एज बियर्ड एंड मस्टैचेस डेवलप। तो फेशियल हेयर्स की बात करें तो बियर्ड एंड जो हमारी मूछें जो होती है उसका भी डेवलप होता है। नेक्स्ट देखते हैं हेयर डेवलप्स अंडर द आर्मपिट, अंडर चेस्ट एंड इन द पब्लिक रीजन्स। तो आर्मपिट के अंदर भी हेयर का डेवलप होता है, चेस्ट के अंदर भी हेयर का डेवलप होता है। वॉइस बिकम्स डीपर, वॉइस डीपर बनता है। मसल्स डेवलप एंड शोल्डर बिकम ब्रॉड, मसल्स डेवलप होते हैं एंड शोल्डर ब्रॉड बनते हैं। इंक्रीज इन वेट, वेट में भी इंक्रीज होता है, आपका वेट भी बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबिटी, प्यूबिटी के ड्यूरिंग गर्ल्स में चेंजेस क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। तो उसमें देखते हैं डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट होता है। हेयर डेवलप्स अंडर द आर्मपिट एंड इन द पब्लिक रीजन्स, आर्मपिट के अंदर एंड पब्लिक रीजन में हेयर का डेवलप होता है। हिप्स ब्राउडन एंड पेल्विक रीजन विडेंस, तो हिप्स भी ब्राउडन होता है, जो पेल्विक रीजन जो होता है वो भी विडेंस होता है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और लास्ट देखते हैं डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड हिप्स, तो हिप्स के अराउंड फैट का डिपोजिशन होता है। तो पहले हमें किस में देखा, बॉयज एंड गर्ल्स में प्यूबिटी के ड्यूरिंग जो चेंजेस आते हैं दोनों में उसका देखा। उसके बाद प्यूबिटी के ड्यूरिंग बॉयज में चेंजेस देखे, उसके बाद प्यूबिटी के ड्यूरिंग गर्ल्स में हमने चेंजेस देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 5, प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय देम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम लिखने हैं और कौन से हार्मोन्स वो सेक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो लिखने हैं। तो उसका हम लिखेंगे अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इसके बाजू में जो है कॉलम तो हार्मोन सेक्रेटेड, यानी कौन से हार्मोन्स को वो प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे पिट्यूटरी, तो कौन से हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। तो बाजू में देखेंगे उसके बाद थायराइड, तो वो थायरोक्सिन। थर्ड एड्रेनल, तो वो एड्रेनलिन। पेनक्रियास, तो वो इंसुलिन। टेस्टिस, तो वो टेस्टोस्टेरोन। और लास्ट ओवरीज, तो वो ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम देखे, और एंडोक्राइन जो भी ग्लैंड्स है वो कौन से हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं वो भी हमने देख लिया, कौन से हार्मोन्स को वो प्रोड्यूस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो वो भी हमने इधर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे नेम सो, स्टेट देयर फंक्शन। उसके बारे में देखते हैं। हार्मोन्स विच constitute the secondary sexual characters are called sex hormones। तो सेक्स हार्मोन्स किसको कहते हैं, जो हार्मोन्स जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। इन जनरल हार्मोन्स वर्क इंस्टेंटली व्हेन दे रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम। तो जनरल में जो भी हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं,
तो जब हार्मोन्स जो वर्क इंस्टेंटली जब करते हैं तब वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं. सेक्स हार्मोन्स आर डिफरेंट बिकॉज दे स्टार्ट टू वर्क लेटर ऑन. तो जो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि दे स्टार्ट टू वर्क लेटर ऑन. दे ग्रेजुअली प्रिपेयर इन द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन. तो ग्रेजुअली जब प्रिपेयर जो होता है तब रिप्रोडक्शन में जो बॉडी जो होती है तो उसमें वो ग्रेजुअली प्रिपेयर होते हैं. द सेक्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंडामेंटल चेंजेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टिम्युलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो जो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो फंडामेंटल चेंजेस जो होते हैं उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट्स में वो स्टिम्युलेट होते हैं. द टेस्टिस एंड द ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड बोथ आर स्टिम्युलेटेड बाय द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. तो टेस्टिस एंड ओवरीज जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है एंड जो दोनों है बोथ एंड टेस्टिस एंड ओवरीज जो है वो प्यूबर्टी के ड्यूरिंग पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के द्वारा स्टिम्युलेटेड होते हैं. दैट्स द रीजन दिस आर कॉल्ड सेक्स हॉर्मोन्स. तो उसको क्या कहते हैं, ये जो रीजन है तो उसको क्या कहते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स कहते हैं. फंक्शंस ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स. सेक्स हॉर्मोन्स के फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे. इन मेल द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. तो मेल में टेस्टिस जो है वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं. दिस हार्मोन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. तो ये जो हार्मोन्स जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में हेल्प्स करते हैं एंड स्पर्म्स का प्रोडक्शन भी करते हैं. इन फीमेल द ओवरीज सेक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो फीमेल में ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन को सेक्रेट करते हैं एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. क्वेश्चन 7. चूज द करेक्ट ऑप्शन. A. Adolescents should be careful about what they eat because उसमें फर्स्ट देखते हैं प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन्स. सेकंड, प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी. थर्ड, एडोलसेंट्स फील हंग्री ऑल द टाइम. फोर्थ, टेस्ट बड्स आर वेल डेवलप्ड इन टीनेजर्स. तो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? एक के साथ सेकंड वाला आएगा. प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी. तो ऑप्शन सेकंड आएगा. बी. रिप्रोडक्टिव एज इन वुमन स्टार्ट्स व्हेन देयर फर्स्ट menstruation starts. Second, breasts start developing. Third, body weight increases. Fourth, height increases. तो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट, menstruation starts. C. The right meal of adolescents consists of first, chips, noodles, coke. Second, chapati, dal, vegetables. Third, rice, noodles and burger. Fourth, vegetable, cutlets, chips and lemon drink. तो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड आएगा, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स. क्वेश्चन 8. राइट नोट्स ऑन. तो उसमें फर्स्ट देखते हैं एडम्स एप्पल. तो उसके बारे में देखते हैं. A. Adam's apple. The protruding part of the throat is called Adam's apple. तो थ्रोट का जो
प्रोट्रूडिंग पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। इट इज द एनलार्ज वॉइस बॉक्स और larynx which gets enlarged and visible for outside in boys at the onset of puberty। तो जब प्यूबिटी की शुरुआत जो होती है तब क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स जो है वो कैसा होता है, एनलार्ज होता है। एंड प्यूबिटी की शुरुआत में वो वॉइस में आउटसाइड विजिबल दिखाई देता है और वो एनलार्ज होता है, वो तो सबको पता ही है। और वॉइस में ही वो इजीली दिखाई देता है कि जब प्यूबिटी की शुरुआत होती है तब। दिस मेकिंग द वॉइस ऑफ बॉयज हॉर्स। तो वो बॉयज का वॉइस जो है उसको हॉर्स बनाता है। बी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उसमें भी देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। Secondary sexual characters are those characters which distinguish a male from female. Some of the characters are as follows। तो उसमें देखते हैं पहले बॉयज का। फेशियल हेयर सच एज अ बियर्ड एंड moustaches डेवलप। यानी फेशियल हेयर की बात करें तो बियर्ड एंड हमारी जो मूछें जो होती है उसका डेवलप होता है। हेयर डेवलप्स अंडर द आर्मपिट, अंडर चेस्ट एंड इन द पब्लिक रीजन्स। तो आर्मपिट के अंदर भी हेयर डेवलप्स होते हैं, चेस्ट के अंदर एंड पब्लिक रीजन्स पे भी हेयर डेवलप होते हैं। वॉइस बिकम्स डीपर, का वॉइस को डीपर बनाता है। मसल्स डेवलप एंड शोल्डर बिकम ब्रॉड। मसल्स का डेवलप होता है एंड शोल्डर कैसे बनते हैं, ब्रॉड बनते हैं। इंक्रीज इन वेट, वेट में भी इंक्रीज होता है। गर्ल्स, तो उसमें देखते हैं डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट होता है। हेयर डेवलप्स अंडर द आर्मपिट एंड इन द पब्लिक रीजन्स। आर्मपिट के अंदर हेयर डेवलप्स होता है, पब्लिक रीजन में हेयर डेवलप्स होता है। हिप्स ब्रॉडन एंड पेल्विक रीजन विडेंस। हिप्स कैसा ब्रॉडन बनता है एंड पेल्विक रीजन भी विडेंस होता है। वो इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड हिप्स। हिप्स के अराउंड फैट का डिपोजिशन होता है। सी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। तो उसमें देखते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। तो ऑल ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्स के न्यूक्लियाई में 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं। आउट ऑफ दिस 2 क्रोमोसोम्स आर द सेक्स हॉर्मोन्स नेम एक्स एंड वाई। तो 2 क्रोमोसोम्स है, आउट ऑफ द सेक्स हॉर्मोन्स कौन से है, उसका नेम एक्स एंड वाई है। और फीमेल हैज 2 एक्स chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome। तो फीमेल में कितने क्रोमोसोम, 2 X क्रोमोसोम्स, मेल उसको 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम्स होते हैं। द गैमेटिस हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो गैमेटिस यानी एग एंड स्पर्म जो होते हैं उसके कितने, ओनली 1 सेट क्रोमोसोम्स होते हैं। The unfertilized egg always has 1 X chromosomes, but sperm में X और Y। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होता है तो ऑलवेज 1 X क्रोमोसोम्स, बट वो स्पर्म्स में हैव X और Y दोनों में से एक। When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child। तो स्पर्म जो होते हैं वो कंटेनिंग एस क्रोमोसोम के जब फर्टिलाइजेड एग होता है तो जाइगोट वुड हैव, क्या जाइगोट वुड हैव कितने, 2 एक्स क्रोमोसोम्स। यानी जो स्पर्म्स जो होता है वो एस क्रोमोसोम्स को फर्टिलाइजेड एग होता है तो जाइगोट को 2
एस क्रोमोसोम होते हैं तो किस में डेवलपमेंट होता है, फीमेल चाइल्ड में डेवलप होता है। इफ द स्पर्म्स कंट्रीब्यूट्स एस a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. This conclude that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn body. तो जो स्पर्म जो होते हैं वो किसको कंट्रीब्यूट होते हैं, वाइन क्रोमोसोम्स को कंट्रीब्यूट होते हैं जब फर्टिलाइजेशन एग एट द फर्टिलाइजेशन होता है। तो जाइगोट जो होते हैं वो किसमें, मेल चाइल्ड में डेवलप होता है। तो दिस कंस्टिट्यूट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन ऑफ सेक्स ऑफ अनबॉर्न बॉडी। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।